हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपका भविष्य उज्ज्वल चैनल में स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं घातांक। घातांक, जैसा कि आप जानते होंगे घातांक क्या होता है। तो आपको आज हम बहुत ही बेसिक से बताने वाले हैं कि घातांक क्या होता है। तो आइए जानते हैं। जैसे कि कोई संख्या दे दी गई और उसमें बस अनगिनत जीरो रख दिए गए, ठीक है। अब इस तरह की संख्या को पढ़ना आसान नहीं है, बहुत कठिन है। तो इसी को संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए इसी को संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए क्या प्रयोग किया गया? घातांक का प्रयोग किया गया। तो किसी भी संख्या को संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए हम घातांक का प्रयोग करते हैं। तो ये घातांक होता है। या तो आप इस तरह से कह सकते हो कि किसी भी संख्या के ऊपर लिखा गया घातांक कहलाता है। किसी भी संख्या के ऊपर लिखा गया घातांक कहलाता है। जैसे कोई संख्या ले लीजिए, यहाँ पर हमने संख्या लिया 8 और 8 के ऊपर इसका जो घातांक है वो है क्या? 4। तो इसमें ये संख्या तो हो गई क्या? घातांक या घात इसको बोलते हैं। और ये संख्या हो गई इसका आधार। क्या? आधार। तो इस संख्या 8 हो गई हमारी आधार, यानी इंग्लिश में कहें तो बेस। 8 आधार हो गया और 8 के ऊपर लिखा गया घात को हम घातांक या घात कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इसको कहेंगे घात या तो इसको हम घात या घातांक कहते हैं। इंग्लिश में इसे कहते हैं पावर। यानी किसी संख्या के ऊपर लिखी गई संख्या को हम घात या घातांक कहते हैं और इंग्लिश में इसको पावर कहते हैं। और जिस संख्या के ऊपर लिखी गई है जिस संख्या के ऊपर लिखी गई है संख्या, उस संख्या को हम क्या कहते हैं? आधार कहते हैं, यानी बेस। वो उसका आधार है। तो बच्चों, तो आपको आशा है कि आप इसकी परिभाषा को अच्छी तरह से, घातांक की परिभाषा को समझ गए होंगे। सिर्फ इसमें सबसे ज़्यादा कॉमन होता है आधार और घातांक। यानी आधार जो संख्या हम लिखते हैं और उसके ऊपर जो संख्या लिखी जाती है, तो वो तो ऊपर वाली संख्या हो गई घात। और जिस संख्या के ऊपर हम लिखते हैं उस संख्या को हम क्या कहते हैं? आधार कहते हैं। अब इसी से संबंधित बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। तो आज सिर्फ हम घातांक को ही बताएंगे इस वीडियो में। फिर अगली वीडियो में उससे संबंधित हम सवाल बताएंगे ताकि आप घातांक के बारे में अच्छे से समझ सको। तो जैसे बच्चों यहाँ पर 10 दे दिया गया, उसका घात कितना दे दिया गया? 5। तो इसको इंग्लिश में हम पढ़ सकते हैं 10 to the power 5। ठीक। तो इसका मतलब हुआ कि 10 का क्या पावर है? 5। यानी 10 को 5 बार हमें गुणा करना है 10 में। ठीक। तो जब इसका हम गुणा करेंगे तो जो हमारा मान आएगा, जो हमारा यहाँ पर गुणनफल आएगा, वो इस 10 का क्या होगा? मान होगा। यानी उसका मान 10 का मान हो जाएगा जो हमारा यहाँ पर गुणनफल आएगा। तो इसी तरह से हम ज्ञात करते हैं। अब यहाँ पर जैसे दे दिया गया कितना, तो देख सकते हो 10 का मान निकल आया यहाँ पर, यानी 10 का 5 बार गुणा। इसी तरह से जैसे संख्या ले लिए हम 3 और 3 की घात क्या ले लिए? 3। तो इसका भी मतलब होगा कि 3 का मान ज्ञात करिए, मतलब इसका मान ज्ञात करना है। तो इसका 3 गुणे 3 गुणे 3, तो क्या आ जाएगा? 27। तो बच्चों, कभी कभी जैसे पूछ लिया कि 625 को घातांकी रूप में लिखिए, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? जैसे पूछा प्रश्न कि 625 को घातांकी रूप में लिखिए, तो इसके लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा? पहले हम 625 का क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे।
अब यहाँ पर आपको मान तो दे दिया गया, लेकिन अब इसे हमें घातांकी रूप में लिखना है। तो क्या करना पड़ेगा, इसके लिए पहले हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो फ्रेंड्स आपको गुणनखंड तो आता होगा, तो आइए करते हैं गुणनखंड। तो इसको क्या करेंगे, 5 से ही कटेगा ये। तो आप देख सकते हो इसका गुणनखंड हमने कर लिया है। अब इसको घातांकी रूप में हमें लिखना है। तो क्या लिखेंगे कि पहले 5 गुणे 5, जितने 5 है उतने गुणे कर लेंगे। 5 गुणे 5, देखिए तो लिख गया है। अब हम इसमें से क्या करेंगे, अब इसमें से एक 5 हम लिख लेंगे। ठीक है, एक 5 लिखेंगे और जितने 5 है तो उसको हम घात के रूप में लिख देंगे। तो कितने हैं, 1 2 3 4, तो 4, यानी 5 की घात कितना होगा, 4 होगा। ये हो गया हमारा घातांकी रूप। इस तरह से हम संख्या को घातांकी रूप में लिखते हैं। और जैसे दे दिया गया कि समझिए 2 की घात 5, यानी 2 की घात 5, इसका मान ज्ञात करिए। तो मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं कि 2 का गुणा यानी 5 बार, जैसा कि भी हमने बताया 2 का गुणा कितना, 5 बार। तो 2 का गुणा हम 5 बार करेंगे और जितना आएगा आंसर वो हम लिख देंगे। तो आप देख सकते हो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, तो कितना आ गया, 32 यहाँ पर। तो 2 का मान कितना, 2 की घात 5 का मान कितना होगा, 32 होगा। तो आप लोग समझ लीजिए, क्योंकि बस अगला चैप्टर हमारा 7 का 7वीं कक्षा का यही घातांक ही होगा और घातांक हम पढ़ेंगे। और इस तरह के बहुत सारे सवाल हमारे हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो उसके लिए भी ज़रूरी है। बच्चों कभी कभी क्या होता है कि माइनस वाली संख्याओं का घातांकी रूप पूछता है, मतलब मान पूछ लेता है कि इस संख्या का घातांकी रूप में आपको दे देगा और उसका मान पूछेगा। जैसे दे दिया गया है यहाँ पर क्या, 4 की घात क्या, 2, ठीक, 4 की घात 2, या तो देख लीजिए 3 की घात 4। अब यहाँ पर और माइनस में संख्याएं हैं, किस में है, माइनस में है, और इसका हमें क्या करना है, घातांकी रूप में दिए गए हैं, इसका हमें मान ज्ञात करना है। तो हम इसके लिए पहले क्या करेंगे, इसका मतलब हुआ 4 गुणे -4। अब यहाँ पर पहले हम क्या करेंगे, माइनस का गुणा करेंगे। तो माइनस, तो देखेंगे माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, और 4 चौक कितना हो जाएगा, 16, यानी +16 आंसर आ जाएगा। तो जैसे कभी कभी बहुत बड़ी संख्याएं दे दी जाती हैं तो उसमें माइनस में गुणा करने में काफ़ी समय लग जाता है। तो आप लोग ये देख लीजिए कि जो घात वाली संख्या दी गई है वो सम संख्या है या विषम संख्या है। सम संख्या आप लोग समझते होंगे, सम संख्याएं वह संख्या होती हैं जो 2 से कट जाएं, और विषम संख्या वह संख्या होती हैं जो 2 से ना कटे। तो अगर संख्या सम संख्या में है, अगर घात हमारा सम संख्या में है तो हमारा आंसर क्या है, प्लस में आएगा, और अगर घात विषम संख्या में है तो हमारा जो आंसर है वो माइनस में आएगा। अब जैसे यहीं पर हम इसी को देख लेते हैं, अगर यहाँ पर दे दिया गया होता -4 की घात 3, ठीक, तो अब हम क्या करते, तो देख सकते हो आप हमारा घात क्या है, विषम संख्या है, तो हमारा आंसर क्या होगा, आप देख सकते हो यहाँ ऐसे भी देख लो, प्लस इसका गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस, और प्लस माइनस का गुणा होगा तो माइनस में ही आएगा। तो आप फटाक से देखिए यहाँ पर क्या है, विषम संख्या है तो तुरंत आप डायरेक्ट गुणा करिए, और विषम है तो माइनस में ही आंसर आएगा। तो क्या हो जाएगा, 4 चौक 16 चौको 64, यहाँ पर आ जाएगा क्या, हमारा आंसर होगा 64, -64। ये हमारा क्या आ गया, इसका -4 की घात 3 का मान आ गया। अब जैसे -3 का घात 4 दे दिया गया, यानी सम संख्या में है, तो फटाक से हम क्या करेंगे, -3 का गुणा करेंगे कितनी, 4 बार। तो क्या आने वाला, देख रहे हैं कि सम संख्या में है, घात हमारा क्या है, सम संख्या में है, तो हमारा आंसर क्या है, वो प्लस में आएगा। तो डायरेक्ट हम क्या लिख देंगे, इसका गुणा करेंगे तो कितना आने वाला है, 81, यानी प्लस में हमारा जो आंसर है वो प्लस में रहेगा। प्लस हम लिखते नहीं हैं क्योंकि संख्या ऐसी लिखी है, मतलब ये प्लस में ही है।
तो आज के लिए इतना ही बच्चों। आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे बहुत अच्छी तरह से घातांक को, कि हमारा घातांक क्या होता है। तो लगातार पढ़ाई करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा, ताकि बनने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँचे। और इसी के साथ जय माता दी।